हेलो बच्चों, नमस्कार। मैथ्स विजन विद राकेश सर के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखो बेटा, ये क्लास 12th जो यूपी बोर्ड 2023 चल रहा है, उस 2023 का ये लास्ट वीडियो है। और मैंने अंसाल में देखा कि रैखिक प्रोग्रामर में क्वेश्चन किस टाइप के बन रहे हैं, तो मैंने देखा कि लगभग यही चारों इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसका मतलब लगभग आना है इसी में से। डिजिट चेंज कर सकता है, 15 की जगह 20 लिख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आएगा इसी तरह मैंने जो अनसॉल्व में देखा। दूसरी बात यह है कि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अगर देखिए ये सब चीज़ें होता है ना, शेयर जब आप करते हैं ना, तो अगला दोस्त भी खुश होता है और जो पढ़ाने वाला होता है वो भी खुश होता है। मैंने आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया काफ़ी, और मैंने फ्री क्लास चलाया, सब अंत तक फ्री क्लास चलता रहेगा बेटा, आप इसमें परेशान मत होइए। जहाँ भी रहेंगे, अगर साइंस से रिलेटेड है तो हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या थोड़ा सा हल्का सा बताएंगे इसके बारे में, मात्र 2 या 3 मिनट। उसके बाद क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, मेरा उद्देश्य है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ना, वो हमको बताना है ट्रिक। तो चलिए शुरू करते हैं। जेड इक्वल क्या है, 10x + 3y, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेखीय उद्देश्य फलन। रेखीय उद्देश्य फलन है ना, ये क्या कहते हैं, लीनियर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जबकि ये सब बताने की जरूरत नहीं है हमको, क्वेश्चन कैसे लगाना है वो बताना है, लेकिन हल्का फुल्का तो जान ही लीजिए। एक्स वाई क्या है, इसे बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसे, डिसीजन वेरिएबल। निर्णायक चर, क्या बोलते हैं इसे, निर्णायक चर, ठीक है ना। और यहाँ जो दिया हुआ है आशंका, क्या दिया है, 5x + 3y ≤ 15, 2x + 5y ≤ 10, x is greater than equal 0, y is greater than or equal 0। तो बेटा इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे कंडीशनल कॉन्स्टेंट्स, मतलब प्रतिबंध व्यवरोध। हिंदी इसकी बहुत टफ है, कंडीशनल कॉन्स्टेंट्स, है ना, ये हो गया। और x > 0, y > 0 को स्पेशल क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं नॉन निगेटिव कॉन्स्टेंट्स। नॉन निगेटिव में निगेटिव ना हो, 0 भी हो सकता है लेकिन नॉन निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा। ऐसे क्या बोलते हैं, ऋणोत्तर विवरोध। फिलहाल बस इतना ही। और इसी की हेल्प से इस z को कभी कहेगा अधिकतम करिए, कभी कहेगा न्यूनतम करिए, इसी की हेल्प से जो आशंका दिया रहेगा, आशंका की हेल्प से इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को क्या करना है, कभी अधिकतम मान निकालना होगा, कभी न्यूनतम मान निकालना होगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन पर। बस बाकी है मैं यह बताना था, और बस क्वेश्चन को कैसे आपको हैंडल करना है, कैसे सॉल्व करना है, वो हम बताने जा रहे हैं। बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे बेटा। बस यही है कि आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए यार, अपने स्कूल के बच्चों को शेयर कर दीजिए, दूसरे के स्कूल जो भी जहाँ पढ़ते हो वहाँ के सारे बच्चों को आप शेयर करिए, है ना, जिससे कि उनको फायदा हो, 27 को, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो लिखेंगे पहले z इक्वल क्या लिखा है, 10x + 3y, इसको 1 मान लो। फिर 5x + 3y ≤ 15, 2x। बस क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अगर इसमें हम टाइम लगाएंगे तो कम से कम 2 घंटे 1.5 घंटे तो चला जाएगा, है ना। तो इसलिए आपको कैसे सॉल्व करना है मैं वो तरीका बताने जा रहा हूँ, और सब में जो कॉमन होगा वही तरीका है। तो सबसे पहले आप क्या करना बेटा, यहाँ पर इसको 2 मान लो, मानना हो तो इसको 3 मान लो। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे,
इस आशंका को, आशंका मतलब समझते हो ना, जिसमें ये लगा हो या तो ये लगा हो या तो ये लगा हो या तो ये, तो इसे क्या कहते हैं, आशंका। तो आशंका को पहले आप समीकरण में बदल लेंगे, जैसे हम कर रहे हैं वैसे आपको करना है। समीकरण क्या लिखेंगे, आशंका 2 को समीकरण बदलने का। समीकरण बदलने का मतलब क्या होता है, ये जो साइन है वो वाला चेंज करके इक्वल पर लगा देते हैं। समीकरण बदलने का, समीकरण में क्या होता है, इक्वल साइन होता है। तो इक्वल साइन मतलब क्या होगा, 5x + 3y = 15। अब बेटा ये रेखा का समीकरण है, ये है ना, इस रेखा को प्लॉट करना है यहाँ पर। तो आप बढ़िया से आप बना लीजिएगा ग्राफ, x s डैश y y डैश। अब ये पॉइंट पर डिपेंड करता है कि पॉइंट किस तरह आता है, यहाँ पर किस तरह प्लॉट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसको करना है, तो हमेशा हर क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ बेटा, हर क्वेश्चन में आपको यही करना है जो मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ x लिख देना, यहाँ y लिख देना, पॉइंट निकालना। जब रेखा को खींचने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तो 2 पॉइंट जो सिंपल तरीके से आता है इस तरह आता है। एक बार x = 0 रख दो, जब x = यहाँ 0 रखोगे तो 5 × 0 0 हो जाएगा, 3y = 15, तो y बराबर क्या आएगा बेटा, 5। फिर y = 0 रख दो एक बार, जब y = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3। तो जो बिंदु आएगा बेटा, इसको इस तरह लिखा, 0, 5, 3, 0। इसको a मान लो, इसको b मान लो। अब देखिए कभी कभी ऐसे आ जाता है पॉइंट 0, 50, 30, 0। तो आप क्या करना, एक एक सेंटीमीटर को आप 10, 20, 30, 40, 50 रखना। लेकिन यहाँ पॉइंट 05 है, 3 0 है, तो आप क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर एक खाना मानेंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, स्केल की सहायता से आप 1 बना लेना, फिर 2 बना लेना, फिर 3 बना लेना, फिर 4 बना लेना, फिर 5 बना लेना, हाँ, फिर 6 बना लेना। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना। आसानी से, बहुत जल्दी, आपको थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन आपको 5 मिनट लगेगा एग्जाम में सॉल्व करना, याद रखना, बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे। ये हो गया। तो 0,5 कहाँ होगा, x अक्ष पर 0,5, हाँ, x अक्ष पर 0, y अक्ष पर 5, तो ये हो जाएगा 0,5। 3,0 कहाँ होगा, यहाँ होगा 3,0। अब यहाँ क्या करेंगे, 0,5 इसको मिला दीजिए स्केल की सहायता से। इसके बाद क्या करना, इसके बाद करना, मूल बिंदु 0, 0 आशंका 1 में रखने पर, आशंका 1 मतलब 2 आशंका 2 में रखने पर जब रखना बेटा, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ x की जगह 0 रखेंगे, 0 मूल बिंदु 0, 0 मतलब x = 0 और y = 0। यहाँ 0 रखोगे 0 हो जाएगा, यहाँ 0 रखोगे 0 हो जाएगा, तो 0 क्या आएगा, < 15, जो कि क्या है बोलो, जो कि सत्य है, जो कि क्या है, सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि 0 क्या है, 15 से छोटा है। 15 से छोटा है या बराबर है, बराबर तो है नहीं, तो छोटा है, फिर दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आता है जो क्षेत्र है मूल बिंदु की तरफ होगा। अगर सत्य नहीं होता, 0 अगर ऐसे आता, ऐसे आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये असत्य है, इसका मतलब मूल बिंदु की तरफ नहीं होगा, मूल बिंदु से बाहर की तरफ होगा। लेकिन यहाँ क्या है, सत्य है, तो मूल बिंदु की तरफ होगा। बहुत ही आसान लैंग्वेज में बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप मूल बिंदु की तरफ क्षेत्र बना लेना, ऐसे बना लोगे ना बच्चे, हाँ बेटा ऐसे बना लेना, बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा। ये हो गया। अब आगे हम नहीं बना रहे हैं, क्यों, अभी बताते हैं। बनाना चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत है नहीं, हाँ कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, आंसर जो आएगा वो तो बताएंगे। ये हो गया। अब बेटा इसी तरह मैं नहीं करने जा रहा हूँ, आप लिखना है, आपको इसी तरह लिखना है। क्या लिखेंगे, आशंका 3 को समीकरण में बदलने पर, यहाँ क्या करेंगे, = 10 कर देंगे।
10 करने पर जो हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं वो ग्राफ यहाँ बना लेते हैं। ग्राफ मतलब कि पॉइंट जो निकालना होता है वो निकाल लेते हैं। लिखना कैसे है, आप लोग अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो आप लोग कर सकते हैं इसको आराम से। देखो बेटा, जब इसको क्या कर लेंगे, तो यहाँ ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, लेकिन बस इसको समझने के लिए इसको 10 लिख रहे, ऐसे लिखना है साफ साफ। अब यहाँ x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 × 10 2 आएगा। और y की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो बिंदु क्या आएगा बेटा, यहाँ पर बिंदु आएगा 0, 2 5, 0। इसको c मान लो, इसको d मान लो। तो 0, 2 कहाँ होगा, ये होगा। और 5, 0 कहाँ होगा, ये होगा। इसको क्या माने हो, इसको a माने हो, इसको b माने हो, है ना, a और b। इसको क्या माने हो, c माने हो, और इसको क्या माने हो, d। दिख रहा है नहीं दिख रहा है पॉइंट, a, इसको क्या माने हो, b, इसको क्या माने हो, c, इसको क्या माने हो, d। अब इसको मिला दीजिए। जब इसको मिलाएंगे, स्केल की हेल्प से बनाना है, स्केल की हेल्प से मिलाना है। अब यहाँ देखिए फिर क्या लिखेंगे, मूल बिंदु 0, 0 आशंका 3 में रखने पर, तो 0 क्या होगा, लेस देन आर इक्वल 10 होगा, जो कि सत्य है, अतः क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा। तो मूल बिंदु मतलब ये ना, इसकी तरफ होगा। ठीक है ना, आगे भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बताते हैं। इतना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ देखिए, जब ये हो, बहुत आसानी से समझ लोगे, या ऐसे ही आप समझो, ये दोनों दिया हो तो आप हमेशा क्या करेंगे, x > 0 दिया हो तो आप ऐसे बना लेना है। अब हमें समझाएंगे नहीं ये कैसे आया है, बाद में जब टाइम मिलेगा तो हम समझाएंगे आपको। आप हमेशा ऐसे बना लेना, जब भी ये दोनों दिया हो हमेशा ऐसे बना लेना। अगर समझना चाहो तो समझ लो हल्का से, जब इसको इक्वल करोगे तो x = 0 क्या होगा, y h हो जाएगा, और > 0 पॉजिटिव है तो इधर कर दीजिए > 0, और इसको y = 0 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x h हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें देखना है कौन सा एरिया चारों तरफ से या तो बाहर है या तो चारों तरफ से क्या है, परिबद्ध है। परिबद्ध मतलब बाउंडेड, बाउंडेड मतलब घिरा है चारों तरफ से। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि इस एरिया की बात करें यहाँ पर, तो ये एरिया देखो ऐसे गया है, ये ऐसे गया है, लेकिन इधर जो क्षेत्र है ये नीचे आ गया, ऊपर नहीं आया है। इसका मतलब ये तो नहीं होगा, सॉल्यूशन क्षेत्र नहीं होगा, संगत सुसंगत क्षेत्र नहीं होगा, सुसंगत क्षेत्र नहीं होगा, फिजिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इधर हो गया है, इधर से भी आ गया, लेकिन ये वाला क्या है, ये वाला उधर होना चाहिए, लेकिन ये इधर आ रहा है, तो ये भी एरिया नहीं होगा। इस एरिया की अगर बात करें तो यहाँ देखो बेटा, ये इधर से घेरा है, ये इधर से घेरा है, ये इधर से घेरा, हर लाइन जो देखो चारों तरफ से सब क्या है, एक तरफ से घेरा, परिबद्ध है, चारों तरफ से क्या है, परिबद्ध है। तो क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे क्षेत्र कौन सा बताओगे, ओ बी, इसको मान लेते हैं ई सी ओ, ओ बी ई सी ओ, क्या होगा, सुसंगत क्षेत्र होगा, सुसंगत क्षेत्र होगा, सुसंगत, परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र, ऐसे लिखो, परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र है। ये हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इतना करने के बाद आप यहाँ बना लेंगे कोणीय बिंदु। क्या बना लोगे, कोणीय बिंदु, कॉर्नर पॉइंट, क्या कहेंगे, कॉर्नर पॉइंट। और जो उद्देश्य फलन है यहाँ लिख देंगे, z = क्या है, 10x + 3y। बात को समझे। अब कोणीय बिंदु कौन कौन है, ये सुसंगत क्षेत्र का कोणीय बिंदु लेंगे।
तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो क्या है, पहली बात तो ओरिजिन है 0 0 है, फिर क्या है यहाँ बी वाला पॉइंट क्या है 3, 0 है, पहले लिख लेते हैं। और ये वाला पॉइंट जो ई है, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना होगा। इन दोनों समीकरण को सॉल्व कर लीजिए। किसको सॉल्व करेंगे, समीकरण 2 और 3 हल करने पर। जब हल करेंगे 2 और 3 को, तो हल कर लेना बेटा इसको, और ग्राफ से मत देखना, हो सकता है कहीं गलत हो जाएगा, तो हल कर लेना, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ क्या है 5x + 3y इक्वल क्या है यहाँ पर 15, और 2x + 5y इक्वल क्या है 10। इसको सॉल्व करना होगा, तो कहाँ सॉल्व करें इसको, यहीं पर सॉल्व करें, अधिकतमीकरण है ना। तो ये सब तो पहला क्वेश्चन हो गया है, अधिकतमीकरण निकालना है, याद हो गया है। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, y का गुणा बराबर कर लो, तो 5 × 5 = 25x, 5 × 3 = 15y, 15 × 5 = 75, फिर 3 से इसमें गुणा करो, 3 × 2 = 6x, 3 × 5 = 15y, 3 × 10 = 35, घटा दो तो क्या आ जाएगा, 15 से 15 कैंसिल, 15 से 6 का क्या होगा 9, 19x हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 7 में 3 गए 4 हो जाएगा, है ना। तो कहीं गलत नहीं हो रहा है, 25 25, 3 × 2 = 6, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा 45/19। अब x का मान कहाँ रख देंगे बेटा, समीकरण किसमें रख देंगे, जिसमें रखना होगा, इसमें रख देते हैं, मान लीजिए इस वाले में। तो 5 × 45 बटे क्या होगा 19 + 3y इक्वल क्या होगा 15। यहाँ 3y इक्वल क्या होगा 15 - 5 × 25, 5 × 4 = 20, 2 = 22, 225 बटे क्या होगा 19। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या आएगा 3y इक्वल हो जाएगा 15 × 9 = 135, 5 × 13, 15 × 15 = 13, 28, और -225 बटे क्या हो जाएगा 19। ये कितना आएगा 3y, 5 में 5 में 0, 8 में 2 में 6, 19। तो ये क्या आएगा y बराबर क्या आएगा 20/19। तो बेटा देखिए ये सॉल्व करना आप चाहे रफ में कर लीजिएगा या लाइन खींच के लिख दीजिएगा, कहीं भी कर लीजिएगा। तो ये जो पॉइंट आएगा, अब इसको तो सॉल्व करना आता है, थोड़ा सा यहाँ पॉइंट अच्छा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा। तो यहाँ क्या आया, एक बिंदु आ गया 45/19 और 20/19, ये आ गया। फिर इसके बाद एक और पॉइंट है C 0,2, बस हमें अधिकतमीकरण, अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू 0 रखो, तो यहाँ क्या 0 आ गया, ठीक है। x बराबर 3 रखो, 30, y = 0 0, तो क्या आएगा 10 × 30। समझ में आ रहा ना कहाँ रखना है, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0 यहाँ रख देना, तो क्या आएगा 30 आएगा। x की वैल्यू ये रखना, तो यहीं पर रख देते हैं, या तो 10 या रफ में कर लेते हैं 10 × 45/19 प्लस, या लिख देते हैं प्लस क्या होगा 3 × 20/19, तो 450, 20 3 60, तो ये कितना आ जाएगा 0, 6 5 11, 4 510/19। 0,2 रखो, x के स्थान पर 0, y के स्थान पर 2, क्या आएगा 6। तो यहाँ देखो 19 की वैल्यू 19 × 2 = 19 × 57, 19 × 57, तो 19 में 38 मतलब 20 कुछ भी होगा, 30 से क्या है कम है। हमें अधिकतमीकरण लाना था, हमें क्या लाना था अधिकतमीकरण, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ऐसे बना लेंगे। अतः क्या होगा z का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या आएगा, अतः z का अधिकतम मान क्या आएगा बेटा 30, यही आंसर है। और x y की वैल्यू पूछे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी, और y की वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है ना। इतना लिख लेंगे, और क्या कह देंगे 3,0 पर, 3,0 पर z का अधिकतम मान क्या है 30 है, ऐसे भी लिख सकते हो।
अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर सेम ऐसे ही करना है, तो इसको हम करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। सेम ऐसे ही करना है और बहुत ही आसान है ये भी। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। जेड इक्वल क्या लिखा है, 5x + 10y। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो जान लीजिए सब आ गया। 5x + 10y, और यहाँ क्या लिखा है, x + 2y ≤ 120, x + y ≥ 60, और x - 2y एक और रिस्ट्रिक्शन आ चुका है, आइए तो हमेशा रहेगा ही, ठीक है ना। तो आप पहले क्या करेंगे बताओगे, इसको एक मान लें क्योंकि पिछली बार इसका यूज नहीं किया गया था ना। तो 3 क्या लिखेंगे पहले, आशंका एक को समीकरण बदलने पर, सेम वही प्रोसेस रहेगा, बहुत ही आसान। तो बदलने पर तो क्या होगा, x + 2y इक्वल क्या होगा, 120। पॉइंट बना लेंगे, 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 60, और y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 120, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पर ये हो गया, पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है, 0, 60 और 120, 0। जैसे यहाँ बनाते हो वहां पर प्लाट करना होगा, क्योंकि इकट्ठा लिख लोगे तो प्लाट नहीं कर पाओगे भाई, हाश पास हो जाएगा। पहले ये देख लो, पहले क्या लिखोगे, मूल बिंदु 0, 0 आशंका एक में रखने पर, जब यहाँ रखोगे बेटा तो यहाँ क्या है, 0 ≤ क्या 120, जो कि क्या है, सत्य है। इसका मतलब क्या हुआ, अतः क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ होगा, ठीक है ना। ये होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ नोट कर लीजिए। इसके बाद अब आगे बात करते हैं कि हाँ प्लाट करते हैं, एक बना लेना बढ़िया से। अब यहाँ देखिए पॉइंट जो है 0,60 है, तो अगर हम 1 1 करके 60 बनाएंगे, 120 बनाएंगे तब तो फिर कॉपी में भी नहीं आएगा। तो ऐसे करते हैं, 10 10 का बनाएंगे तो यहाँ लगभग 12 खाना मिलेगा, 12 खाना मिलेगा। 12 खाना भी बनाने में आसान नहीं, हम क्या क्या करते हैं, हम 20 20 का खाना बनाते हैं, 20 का सही रहेगा, 20 40 20 40 60 80 100 120। यहाँ क्या हुआ, 20 40 60 80 100 120 140, यहाँ तक बना ले रहे हैं। अब यहाँ देखिए, इसको ए मान लो, इसको क्या मानते हैं, बी। 0,60 कहाँ होगा, और बी क्या है, 120,0, ये हो गया। आसान है, अगर आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे तो बहुत आसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके से मिला दो तो मूल बिंदु की तरफ होगा, तो इसको बना दो, ठीक है ना। ये होगा सेम यहाँ रखेंगे, तो क्या करेंगे, ऐसे ही लिखना है, x + y इक्वल क्या लिख देंगे, क्या आएगा, 60। यहाँ x लिख देंगे, यहाँ y, तो x = 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 60, y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 60। बिंदु क्या आएगा, 0,60, और एक क्या आएगा, 60,0। तो क्या होगा, 60,0 और 0,60 यही है ना। तो यही बिंदु है, इसको क्या मानते हैं, सी मान लेते हैं। आइए तो यहाँ पर दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, यहीं से इस बिंदु से और इस बिंदु से इसको क्या करेंगे, मिला दीजिए। ओह सेट 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 सेट
ये है ना। कम समय में क्या कर सकते हैं बताइए, यही तो कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ रखोगे मूल बिंदु 0 0, असंख्य 2 में रखने पर, जब 2 में रखोगे बेटा, यहाँ 0 ग्रेटर देन आर इक्वल 60, क्या 0 60 से बड़ा है, क्या बराबर है, नहीं, जो कि क्या लिखा है, असत्य है। क्या लिखोगे, जो कि असत्य है, अतः क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर की तरफ होगा। बाहर मतलब इधर, मूल बिंदु की तरफ नहीं, बाहर। आप लोग लिख लेंगे, वीडियो में बता रहा हूँ, रिकॉर्डेड है, तो आप लोग पॉज करके आप लिख सकते हैं। अब देखिए, इस पर बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, x माइनस 2y इक्वल क्या करेंगे, 0। x माइनस 2y इक्वल क्या करोगे, 0। तो x इक्वल क्या आएगा यहाँ पर, 2y। अब यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो आप क्या करना बेटा, साफ साफ यहाँ पर देखना, x माइनस 2y है ना, तो आप इसको अगर चाहो तो ये ना लिख करके, अगर यहाँ कांस्टेंट ना हो तो x 2y माइनस 2y इधर ले जाएंगे, क्या होगा, क्या जाएगा, x माइनस 2y है, माइनस 2y को जब राइट साइड ले जाएंगे तो ये आएगा, x ग्रेटर देन 2y। पहली बात तो, अगर हम समीकरण x इक्वल क्या कर देते हैं, 2y कर देते हैं, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, x बाई 2, ये मूल बिंदु से होके जाएगी। ये किस टाइप का है, y इक्वल एम एक्स टाइप का है। y इक्वल एम एक्स किसका समीकरण है, जो मूल बिंदु से होके जाती है, जो क्या होता है, मूल बिंदु से होके जाती है ना। तो y इक्वल एक्स, ये क्या हो जाएगा, जो बीचों बीच जाएगा, ये क्या होगा, y इक्वल एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रवणता क्या होगा, 45 अंश, 1 है, और tan थीटा बराबर 1। अरे भाई m क्या होगा यहाँ पर, m 1 है, और m क्या है, tan थीटा, और tan थीटा मतलब 1, तो थीटा कितना, 45, तो 45 पर बीचों बीच जाएगा कौन सा, y इक्वल एक्स, कौन जाएगा, y इक्वल एक्स। यहाँ क्या लिखा, y इक्वल एक्स बाई 2, इसका मतलब क्या होगा, जस्ट थोड़ा सा इधर कर देंगे, चाहे आप यहां से देखिए तो x बाई 2 आप इधर बना देंगे, y इक्वल एक्स बीचों बीच से होके जाएगा, और y इक्वल एक्स बाई 2 इसका आधा कर देना, और थोड़ा सा आधा करना हो आधा कर देना। और किसकी तरफ झुका हुआ है, x की तरफ झुका है, तो आप x की तरफ बना लेना। बात समझ में आया बेटा, सब लोग को समझ में आया, नहीं आया, थोड़ा और समझा दें फिर से। y इक्वल एम एक्स किसका फॉर्मूला होता है, ये किसका होता है, किस लाइन का समीकरण, जो मूल बिंदु से जाता है, कहीं से भी ले लीजिए। अगर हम y इक्वल एक्स पूछें, यहाँ m की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। m क्या होता है, स्लोप tan थीटा बराबर 1, तो थीटा क्या आएगा, 45, तो बीचों बीच क्या होता है, y इक्वल एक्स होगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, x बराबर क्या लिख देंगे, 2y, तो y बराबर क्या आएगा, x बाई 2, तो इसका मतलब क्या होगा, x ये है बाई 2, इसका आधा करेंगे, आधा मतलब यहाँ से जाए, तो ऐसे करके थोड़ा सा और नीचे करके जाना, इतना फिक्र दो, कोई दिक्कत नहीं। और किसी तरफ मुंह बना हुआ है, x क्या है, ग्रेटर देन है, x क्या है, ग्रेटर देन है, जिधर झुका होगा उधर ही आप क्या होगा, एरिया बना देना, जिधर झुका होगा उधर ही क्या बनाना है, एरिया, ठीक है ना। ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ x की तरफ ग्रेटर देन है, तो ये हो जाएगा, देख लीजिए ना, यहाँ x क्या है 40, यहाँ y कितना आएगा 20, 60, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं रहा, ये हो गया, मुझे लग रहा है समझ में आ रहा है। अब हमें कौन सा क्षेत्र, और ये वाला पॉइंट अपने से बना लेंगे। ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ कौन सा एरिया चारों तरफ घिरा हुआ है, ये ए है, ये क्या है, बी है, ये क्या है, ए बी अपने से मान लेते हैं, नहीं माना वो सब, सी, ये डी, यही एरिया क्या है, जो चारों तरफ घिरा है, दिख रहा होगा आपको। जी, तो एक बिंदु क्या, कोणीय बिंदु बना लेंगे, और यहाँ परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र क्या होगा, ए बी सी डी ए, परिबद्ध सुसंगत क्षेत्र होगा। उसके बाद क्या बना लेंगे, यहाँ पर कोणीय बिंदु बना लेंगे, यहाँ क्या बना लेंगे, कोणीय बिंदु।
और यहाँ क्या z इक्वल क्या लिखोगे 5x प्लस 10y। ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ देखिए क्या होगा, पहला बिंदु क्या है 60, 0। अच्छा इसको हल करना, इसको कैसे हल करेंगे, ये कौन सा समीकरण है, ये समीकरण है 120, 0 और 0, 60 कहाँ से आया है, ये आया। ये समीकरण ऐसे पहले लिख लेना, ये क्या है x प्लस 2y इक्वल 120। जब ये समीकरण बनाना तो ऐसे बना के यहाँ इसको लिख देना है, कंफ्यूज जाएगा कौन समीकरण है कौन नहीं है। और ये वाला कौन सा समीकरण है, ये है x बराबर 2y, ये वाला। और ये वाला समीकरण कौन सा है, ये समीकरण कौन सा है भाई बोलो, ये वाला 60, 0, 0, 60 ये है। तो बेटा अगर पॉइंट डी को सॉल्व करना है, पॉइंट डी को सॉल्व करना है तो किसको किसको सॉल्व करोगे, x प्लस वाई बराबर 60 एक ये लाइन और ये लाइन, मतलब x प्लस वाई बराबर 60 और x इक्वल टू वाई, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो x इक्वल टू वाई रख देंगे यहाँ पर, तो 3y इक्वल क्या होगा 60, y इक्वल क्या होगा 20, y इक्वल क्या हो जाएगा 20 और y 20, तो x कितना हो जाएगा 40। ये पॉइंट आ जाएगा डी पॉइंट आ जाएगा, y 20 है तो x कितना आएगा 40, 40, 20। ठीक है ना। अब इस पॉइंट को सॉल्व करना है तो किसको किसको हल करेंगे, इसको, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को कट कर रहा है तो सी, तो x इक्वल टू वाई यहाँ रखेंगे तो 4y, तो y की वैल्यू क्या आएगी 4 3 12 30 और यहाँ 30 रखें तो क्या हो जाएगा 60, ये बिंदु आ गया। तो अब क्या होगा बताओ, ये हो जाएगा 60, 0 और क्या होगा 60, 0 120, 0 और क्या होगा 60, 30 और क्या होगा 40, 20। यही है पहले दे दिया, चारों तरफ घिरा हुआ है, ना तो ये है ना तो ये है ना तो ये है और ना और कुछ है। तो 60, 0 यहाँ रखिए, x की जगह पर 60, y की जगह पर 0, 6 पंचे 30, 300। यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा 1200। x की जगह पर क्या रखा गया है, x की जगह पर 60 है तो 6 पंचे 3, 120 यहाँ रखें तो 12 पंचे 60, 600 और यहाँ 60 रखें 6 पंचे 30, 300 प्लस 10 3 300, 600 और 40, 20 रखिए, 4 पंचे 20, 200 और 10 दूना 20, 200, 400। तो न्यूनतम मान क्या है बताओ, न्यूनतम मान यहाँ पर हमारा क्या है, ये न्यूनतम मान है। और अधिकतम मान देखिए यहाँ पर भी 600 आ रहा है, यहाँ पर भी 600 आ रहा है, यहाँ पर भी 600 आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट 60, 0 ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी है, ये पॉइंट क्या है सी है, ये पॉइंट क्या है डी है। इसका मतलब क्या हुआ, बी पर भी 600 आ रहा है और सी पर भी 600 आ रहा है, बी पर भी 600 आ रहा है जेड का मान और सी पर भी 600 आ रहा है। इसका मतलब इन दो पॉइंट को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जेड का मान, अधिकतम मान क्या होगा 600 होगा। बी पर भी 600 आया, सी पर भी जेड का मान 600 आया, तो दोनों बिंदुओं पर आ रहा है, तो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जेड का मान क्या होगा 600 होगा। इसको नोट कर लो, ठीक है। इसको लिख लोगे नहीं लिख लोगे, क्या लिखोगे यहाँ पर, क्या लिखोगे यहाँ पर जेड का अधिकतम मान बिंदु बी तथा बिंदु सी पर 600 है, अतः क्या लिख देंगे, अतः बिंदु बी तथा सी को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा 600 होगा।
600 होगा। और न्यूनतम मान क्या होगा? जेड का न्यूनतम मान क्या लिख देंगे? जेड का न्यूनतम मान आपको लिख देना है क्या? 300। तो बच्चे समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हो? इतने कम समय में नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा बार डायरेक्ट हम करेंगे, सिर्फ ग्राफ बनाएंगे बस, बाकी आप लोग लिख लेना। जेड इक्वल क्या है? 3x प्लस 9y है, और x प्लस 3y इक्वल क्या है? 60, और x प्लस वाई इक्वल क्या है? 10, x इक्वल वाई। ऐसे कर अंदाज करो आप लोग लिखना। अगर पहला दूसरा क्वेश्चन समझ गए होंगे तो आप लिख लेंगे। अब यहाँ देखिए, इस पर बनाना हो तो क्या करेंगे? यहाँ पर x y, तो यहाँ 0 रखेंगे, तो y की वैल्यू क्या आएगी? 20, और y 0 रखेंगे 60, 0 का 20 आएगा। अरे बाप रे बाप, जल्दी जल्दी करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। ये हो जाएगा x y 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी? 20, और y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 60। तो 20 का बनाते हैं, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 20, 40, 60, 80, 100, 120। ठीक है ना? ये हो गया। अब 0 का 20 कहाँ होगा? यहाँ कहीं होगा। यहाँ क्या होगा? 60 का 0, ये क्या आएगा? 0 का 20, और 60 का 0, 60 का 0 यहाँ कहीं होगा, है ना? अब इन दोनों बिंदु को क्या करेंगे? मिला देंगे। अब मूल बिंदु इसको सेटिस्फाइड करेगा, हाँ, तो कहाँ होगा? पहला दूसरा अगर समझ गए होंगे तो आ जाएगा, बस इसको हमको ये चीज बताना है बस। अब यहाँ देखिए, x प्लस वाई इक्वल क्या है? 10, तो 10 का 0, 0 का 10, ये यहाँ कहीं होगा, ये 10 का 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा? 0 का 10 होगा, बीच बीच इसको मिला तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, क्या 0 इसको सेटिस्फाइड करेगा? 0 0 नहीं, 0 क्या है? 10 से बड़ा है या बराबर? नहीं, तो क्या होगा? बाहर की तरफ होगा, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ y इक्वल क्या कर देंगे? x, y इक्वल x, या x इक्वल क्या है? y, मूल में से होके जा रहा है। अब यहाँ लिखें, लेकिन यहाँ क्या है? y की तरफ झुका हुआ है, ये किधर है? y की तरफ है। तो y की तरफ है तो आपको कैसे बनाएंगे? बीचों बीच तो बनाएंगे ही, लेकिन यहाँ पर जो y कोऑर्डिनेट है भाई, जैसे y कोऑर्डिनेट मतलब क्या समझते हो? x लेस देन और इक्वल y मतलब समझते क्या होता है? जैसे मान लीजिए x 20 है तो y क्या होगा? 40। x अगर 40 है, या मान लीजिए 60 है, तो y क्या होगा? मान लीजिए बड़ा है ना, तो मान लीजिए 80 ले लेते हैं। अगर ये 30 है तो मान लीजिए क्या होगा? 50 ले लेते हैं। मतलब y कोऑर्डिनेट x से क्या है? बड़ा है, तो आप किधर जाएगा? यहाँ 20 है तो यहाँ क्या होगा? 40 यहाँ आ जाएगा, 30 है 50 यहाँ आ जाएगा, तो कैसे होगा? तो आप ऐसे बनाएंगे, इधर जाएगा y की तरफ, ठीक है ना? y की तरफ बनाएंगे आप, y की तरफ। और यहाँ ध्यान देना, क्षेत्र किधर होगा? y की तरफ। उधर x की तरफ था, ये y की तरफ होगा, यही हमको समझाना है। y की तरफ मुंह बना हुआ है तो y की तरफ होगा, ऐसे। अब उसके बाद x ग्रेटर 0, y ग्रेटर 0, ये बना लेंगे। थोड़ा अच्छा नहीं बना है, डायग्राम में बन जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये इधर बनाएंगे, ये हो जाएगा। तो बेटा आप लोग अगर देखेंगे ना, तो ये वाला एरिया, ये आप लोग घर पर करेंगे तो ये एरिया आएगा। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। इन दोनों, ये क्या है? ये क्या है? x इक्वल वाई है, और ये क्या था? पहले हमको लिख लेना चाहिए था, गलती हो जाएगा। इसी तरह x प्लस 3y इक्वल क्या है? 60 है। ये क्या है? x प्लस वाई इक्वल क्या है? 10 है। तो अगर ये बिंदु निकालना है तो ये बिंदु किसको किसको हल करेंगे? इस रेखा का और इस रेखा का कटान बिंदु है। तो x इक्वल वाई, तो 2y बराबर क्या होगा? 5, 10, x बराबर y रख देंगे ना, तो 2y बराबर 10, y बराबर क्या होगा? 5, y बराबर 5, 5 आ जाएगा। ये क्या आएगा? 5, 5। सी को अगर हल करना है तो इस लाइन को हल करना है, क्योंकि इन दोनों लाइन का प्रतिच्छेद बिंदु है। x बराबर y यहाँ रखेंगे तो 4y,
बराबर 60, तो y बराबर क्या होगा 15, तो y 15 है तो x भी क्या होगा 15, क्या होगा 15, 15। कोणीय बिंदु निकाल लेंगे नहीं निकाल लेंगे बेटा, बताइए। देखिए ज़्यादा समय तो है नहीं, अब क्या कर सकते हैं हम आप लोग के लिए, इतना ही तो कर सकते हैं। हाँ, जेड इक्वल क्या लिखा है 3x + 9y। बस बेटा आप लोग शेयर करिए खूब बढ़िया से, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो और बढ़िया से। समय कम था, नहीं तो इसको हम बहुत बढ़िया से बताए होते, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है इतना समझ में आ रहा होगा। ए क्या है 0,10 है, बी क्या है 5,5 है, सी क्या है 15,15 है, और डी क्या है 0,20 है। 0,10 रख देंगे कहाँ पर, जेड कहाँ वो है ये, तो 0,10 10 9 90 आ जाएगा। एक्स जगह 5 3 15, 9 5 45, 5 5 10, 4 1 5 1 6 60, 15 रख दो, 15 3 45 और 15 9 135, 5 5 10 4 3 7 1 8 180, 0 20 रख दीजिए 180। फिर देखो यहाँ पर अधिकतम कहाँ आया 180 180, कौन सा बिंदु है ये 15 15, ये सी है। 0 20 क्या है डी है, और 0 10 क्या है ए है, और 5,5 क्या है बी है। तो यहाँ बेटा देखिए 180 180 सी और डी पर आ रहा है, बिंदु सी और बिंदु डी पर अधिकतम मान क्या आ रहा है जेड का 180। अतः सी और डी को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर क्या होगा अधिकतम मान जेड का क्या होगा 180, और न्यूनतम मान क्या है 0,10 पर जेड का न्यूनतम मान क्या है 90। हो गया। अब ये लास्ट क्वेश्चन इसको बता दें, फिर उसके बाद खत्म कर देते हैं। चौथा, जेड इक्वल क्या लिखा है x + 2y। अब यहाँ देखिए 2x + 3y इक्वल क्या होगा 3, और x + 2y इक्वल क्या लिखा है 6। अब ग्राफ बना लेते हैं, आप लोग लिख लेना, लिखना आपको समझाना यह हो गया। अब यहाँ ग्राफ बनाओगे तो पहले क्वेश्चन सही है ना, 2x + 3y = 3, x + 2y = 6। ठीक है, जो भी क्वेश्चन जिस टाइप का, x यहाँ y यहाँ 0 रख दो, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू क्या आएगी 1, y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू क्या आएगी 3/2, तो क्या आएगा 0,1 और 3/2, 0। तो आप क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब 0,1 कहाँ होगा, ये है 0,3/2, 1.5 यहाँ कहीं होगा, ये 3/2, 0। अब इसको आप मिला देंगे, मूल बिंदु क्या इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको इसको क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्योंकि 0 3 से बड़ा या बराबर नहीं है। अतः मूल बिंदु क्या होगा, अतः क्षेत्र मूल बिंदु से बाहर की तरफ होगा। ये ऐसे करेंगे। फिर इसके बाद x + 2y, यहाँ पर x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू क्या आएगी 3, और y अगर 0 रखेंगे x की वैल्यू क्या आएगी 6, 0,3 6,0। तो 0,3 कहाँ होगा यहाँ कहीं होगा, और 6,0 कहाँ होगा, ये यहाँ कहीं होगा। तो ये क्या होगा 0,3 6,0, ऐसे है ना। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा ना सबको ये हो गया। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या मूल बिंदु इसको सेटिस्फाइड करेगा, नहीं करेगा, तो मूल बिंदु क्या होगा बाहर की तरफ होगा। ठीक है, ये हो गया। और ये चीज दोनों बना लेंगे अपने आप, ये हो गया ऐसे ऐसे। अब यहाँ देखिए कौन सा क्षेत्र कॉमन है, देखो ये कॉमन तो है नहीं, क्यों ये क्यों कॉमन है, ये पहले ये क्यों कॉमन नहीं है, क्योंकि इधर गया लेकिन एक एरिया उस तरफ जा रहा है, इधर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये एरिया नहीं होगा। ये देखो इधर सही है, इधर भी सही है, इधर भी सही है, लेकिन ये इधर होना चाहिए, ये भी नहीं है, इसका मतलब कौन सा एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा। जी, तो ये क्या 0.16, होगा ये क्या जानते हो, ये मतलब ये सब सब एरिया है। इसका मतलब जानते हो क्या होगा, ये क्या है अपरिबद्ध ये क्या है
सुसंगत क्षेत्र अपरिबद्ध है। तो अब यहाँ देखिए क्या कोणीय बिंदु क्या आएगा, यहाँ कोणीय बिंदु क्या होगा, यहाँ पर 6,0 है और क्या लिख रहा हूँ यार, जेड इक्वल क्या लिखेंगे, x+2y। कोणीय बिंदु क्या है, 6,0 है और यहाँ पर क्या है 0,3 है। तो 6,0 रखो क्या आएगा 6, 2,3 रखो क्या आएगा 6। इसका मतलब क्या हुआ, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर न्यूनतम मान क्या होगा, 6 होगा। इस पर भी 6, इस पर भी 6। तो इन बिंदुओं को मिलाएंगे, इन दो बिंदुओं को मिलाएंगे तो इस रेखा के प्रत्येक बिंदु पर इसका न्यूनतम मान क्या आएगा, 6 आएगा। ये रहा आपका 4 सवाल, ठीक है ना। ये रहा बेटा। अब देखिए 100% गारंटी कह रहा हूं इन्हीं चारों में से आना है, ठीक है ना, क्योंकि जितना हमने एनालिसिस करना था हमने कर लिया, ठीक है ना। तो ये चारों क्वेश्चन हर टाइप का बता दिया। यहाँ क्या होगा, दो, क्योंकि क्या लिखेंगे, चूंकि जेड 6,0 पर और 0,3 पर जेड का न्यूनतम मान क्या 6 है, अतः इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के प्रत्येक बिंदु पर जेड का न्यूनतम मान क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। ये हो गया। तो ये बेटा आप लोग को वीडियो कैसे लगा, और देखिए हम ज़्यादा नहीं बता पाए फिलहाल, लेकिन हमने जितना कम समय में हमने कवर करने की कोशिश किया, ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो बेटा आप लोग खूब शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अगर यूट्यूब चैनल पर नए हैं लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया हमने। अगर आप लोग इतना पढ़ के चले गए, जो नहीं भी पढ़ा होगा 70 से 75 80 नंबर तक तो आराम से आ जाएगा। अभी वो सारे के इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि ये सबसे पहले पढ़ाया जाता है, बच्चे सब पढ़ लेते हैं, इनवर्स का मान निकालना, सारे का मान निकालना, ये सब चीज़ें आता है। फिर मिलेंगे 12 के बाद, आप लोग जब आएंगे BSc IIT JEE कुछ भी तैयारी करेंगे तो मिलते रहेंगे। अगर आप कहेंगे तैयारी कराने के लिए CUET का, हाँ एंट्रेंस वगैरह, तो हम आप लोगों के लिए हमेशा हम तत्पर रहेंगे। आप लोग जो भी कहेंगे हम उसको पूरा कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हम बता दें। तो बेटा आप सब्सक्राइब करिए खूब, और खूब अपने दोस्तों को शेयर करिए। और बस आज ये लास्ट वीडियो है, अब उसके बाद शुरू हो जाएगा TGT PGT, क्योंकि 12th समाप्त हो गया है। अब हाँ, जो 9th से 10th में आए होंगे और 11th से जो 12th में आएंगे उनके लिए वीडियो हमेशा अपलोड होता रहेगा। और गर्मी के महीने में लगभग आधा कोर्स तो कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।